हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि कर रहे हैं किसी प्लेसमेंट की तैयारी और वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्लेसमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएं। और क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेडलॉक के पार्ट के बारे में, दैट इज़ डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स। तो जिस किसी को भी आप कामयाब होते देखना चाहते हैं तो उसको हमारी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फ्यूचर में भी आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में स्विच चाहते हो तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। उन्हीं के लिए बनाया गया ये चैनल डे ड्रीमर स्टडी है, बिकॉज यू हैव ऑलवेज करेज इन योर सेल्फ टू चेज योर ड्रीम्स। डेडलॉक के बारे में आप क्या समझते हैं? डेडलॉक कैसे लगता है सिस्टम में या फिर क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक की? तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक एंड हाउ डज डेडलॉक ऑकर? तो अगर इन सब में आपको कोई भी डाउट बाकी रह गया है तो आप जल्दी से जाइए हमारी इससे पहले जो डेडलॉक की वीडियो आई है उसको देखिए। आपके सारे के सारे बेसिक्स के साथ एडवांस क्वेश्चन और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को। तो डेडलॉक की बात कर लेते हैं कि अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट फॉर अ रिसोर्स दैट इज़ बीन असाइंड टू अनदर प्रोसेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्योंकि इस बात का मतलब समझना आपके कामयाबी की ओर लेकर जाएगा, आपको आप ही की कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। तो हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ियाँ आप चढ़ते ही जाएं, यही उम्मीद है हमें आपसे। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आप आ गए हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आपने कामयाबी की ओर अपना पहला कदम तो रख ही लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को जो कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। अगर अभी भी आपका कुछ डाउट रह गया है तो हम आपका वो डाउट अभी क्लियर कर देते हैं, वरना टॉपिक में तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे। तो बात करें डेडलॉक की, तो जैसे हमने आपको बताया कि a situation where each of the computer process wait for a resource that is been assigned to the another process, कि एक जो प्रोसेस है वो एक रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि किसी और प्रोसेस ने ऑलरेडी ले रखा है। फिर जो दूसरा प्रोसेस है वो किसी थर्ड रिसोर्स का वेट कर रहा है जो ऑलरेडी किसी और प्रोसेस ने ले रखा है। एंड जो थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो एक और रिसोर्स का वेट कर रहा है जो ऑलरेडी रिसोर्स 2 ने ले रखा है। तो इससे आपको पता चला कि एक सर्कुलर वेट बना है। तो हम आपको डायग्राम के साथ दिखा देते हैं। यू कैन लुक एट दिस डायग्राम एंड ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी
इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपके प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उसकी ओर चलते हैं। डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स को पढ़ते हैं। क्या समझते हैं आप डेडलॉक हैंडलिंग से? अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है ना, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने साथ एक रफ़ पेपर लेके बैठिए जिस पे आप रफली ही चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बट वी एडवाइज़ यू टू मेक योर ओन नोट्स वाइल वी आर टीचिंग यू गाइस। तो देखिए, जो डेडलॉक है वो कैसे ऑकर होता है, क्यों ऑकर होता है, किस लिए होता है, आखिर होता क्या है डेडलॉक। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ साथ हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी इसको एक्सप्लेन किया था। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमारी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक से आप क्या समझते हैं? तो डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक नाम सजेस्ट कर रहा है कि डेडलॉक को हैंडल करना। जब डेडलॉक हो जाता है मतलब कि सिस्टम है, आप कोई, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ या फिर लिनक्स का सिस्टम एंड डेडलॉक होकर हो गया, मतलब आपका सिस्टम या तो हैंग हो गया है, होल्ड हो गया है, या फिर आपका सिस्टम बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, वो बंद हो गया है। ठीक है, एकदम स्क्रीन वाइट हो गई है आपकी, सिस्टम यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कि आपका सिस्टम हो गया है डेडलॉक में चला गया है, एकदम हैंग हो गया है। इन दैट केस इफ़ यू आर यूजिंग लाइक what we usually do, we just shut down the system, because why we do this thing कि भाई सिस्टम ख़राब हो गया है, कुछ हैंग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पावर कट कर देते हैं कि सिस्टम अपने आप ही सही हो जाएगा। बिकॉज वी आर यूजिंग द विंडोज़ एंड इन विंडोज़ द ऑप्शन दैट वी गेट इज़ कि आप उस सिस्टम को बंद कर दो तो आपका सिस्टम वापस से काम करने लगेगा। अब ऐसा क्यों किया भाई विंडोज़ वालों ने, है ना? अब कुछ तो सोच के किया होगा। ऐसे ही किसी एक इतना अच्छा, जो मतलब कि सिस्टम हैंग हो जाना सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है, उसको इग्नोर करना। मतलब सिस्टम हैंग हो गया, इग्नोर मार दो, बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, छोड़ दो सारे काम, वापस से स्टार्ट कर लेंगे, यही तो बात हुई। तो कौन सा मेथड हमने इसमें यूज़ किया? हमने सिस्टम को हैंडल करने में, हमारे डेडलॉक, जब हमारा सिस्टम हैंग हो गया था, ये बात अगर आपको नहीं भी पता है ना, फिर भी आप यही मेथड यूज़ करते हैं और आप ये यूज़ करते आ रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम्स है हम लोगों की कि हम लोगों को नाम नहीं पता होते मेथड्स के, बट हमें उसको यूज़ करना आता है। तो हमने यूज़ किया है अपने मेथड को जिसका नाम है डेडलॉक इग्नोरेंस। हमने इग्नोर कर दिया डेडलॉक को, राइट? तो सबसे पहला मेथड है डेडलॉक हैंडलिंग का। दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड दैट वी हैंडल अ डेडलॉक। अब आप कहेंगे कि आपने तो सिस्टम ही शट डाउन कर दिया, आपने अपने सारे प्रोसेस को जो रन कर रहे थे उनको वहीं के वहीं शट डाउन कर दिया, तो डेडलॉक इग्नोर हुआ ना, डेडलॉक हैंडल तो नहीं हुआ। बट नहीं गाइस, जस्ट वेट डाउन, बिकॉज डेडलॉक को इग्नोर क्यों करा, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। लाइक वी से कि सम सिस्टम चूज टू इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। लाइक व्हेन डेडलॉक अराइज ना, देन सम सिस्टम यूज टू इग्नोर। कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो? लाइक विंडोज़, लिनक्स। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा क्यों करते हैं, बात आती है ऐसा क्यों हुआ। तो क्या आप अपने थॉट्स इस बारे में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अगर डेडलॉक ऑकर हुआ तो सिस्टम ही बंद कर दिया? हम बताते हैं। क्योंकि दिस अराइज बिकॉज बताइए आप, बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन द परफॉर्मेंस।
if we are focusing more on the performance, that means we are focusing more on the speed. अगर हम परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम फोकस हमारा कहाँ है? आपका फोकस हमारी स्क्रीन पर होना चाहिए और हमारा जो है फोकस कहाँ है इसका? फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस, क्योंकि उनको स्पीड जो है वो ज़्यादा चाहिए। आप सोचो कि अगर स्पीड ज़्यादा चाहिए और डेडलॉक को इग्नोर करके ही हम स्पीड ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हम आगे आपके और मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें हम डेडलॉक को सच्ची में प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे और उससे हमारे सिस्टम पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, कैसे हमारा सिस्टम जो है परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं कर पा रहा है, स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो तो आपको हमारी वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो डेडलॉक इग्नोरेंस, हमने डेडलॉक को इग्नोर कर दिया क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं परफॉर्मेंस पे, स्पीड पे हमारा फोकस है। हमारा फोकस ऐसी चीज़ पर नहीं है जो कि 10 दिन में एक बार हो रही है, राइट? क्योंकि डेडलॉक की डेडलॉक जो संभावना है ना डेडलॉक होने की, वो सिस्टम में बहुत कम है। आपने अपने सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें चला ली हैं, राइट? और अब आपके सिस्टम को कुछ नहीं समझ आ रहा है, वो डेडलॉक में ही जा सकता है। प्रोसेसेस जो है क्रैश नहीं हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो 4 कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक की, वो चारों की चारों मैट हो गई हैं। अब प्रोसेस जो है ख़त्म हो गए हैं, अब वो नहीं आगे बढ़ पा रहा है, सिस्टम तो बंद हो गया, ठीक है? तो सम सिस्टम चूज़ टू इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक एंटायरली, पूरी तरीके से इग्नोर कर दी, छोड़ दो भाई, भूल जाओ, क्योंकि ये तो बहुत दिनों में एक बार हो रही है। तो जो चीज़ बहुत रैंडमली नहीं होती है ना, उसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्पीड मैटर्स। आजकल के समय में सब लोग स्पीड की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उन्हें जो करेक्टनेस है, या फिर हम बोलें कि जो करेक्टनेस है हर चीज़ को सही करने की, इससे ज़्यादा ना करके स्पीड क्वालिटी थोड़ा सा ये हो जाता है हमारी हैम्पर हो सकती है। लाइक वी आर नॉट हैम्परिंग द क्वालिटी वाइल वी आर रनिंग अ प्रोसेस, इट कुड बी हैम्पर just once a while. So we can just ignore deadlock. That what our companies do, like Windows and Linux. So this approach assumes that deadlock will rarely occur. Focus on the system. Okay, so it is generally not recommended unless deadlock are extremely rare or have minimal impact on system functionality. क्योंकि सिस्टम के फंक्शनैलिटी का ना डेडलॉक पे कोई असर नहीं पड़ता। वॉट वी आर रीडिंग, why we are verbally expressing that things in English, so that if you are in an interview or if you just want to write the things in English onto a paper, and that will be more convenience for you when you understand the concept in Hindi as well as English at a same go. तो देखो, this approach assumes that the deadlock will rarely occur and focus on the system aspects. However, it is generally not recommended unless deadlock are extremely rare और मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम फंक्शनैलिटी। देखो भाई, ये लाइन क्यों लिखी है क्यों लिखी हमने ये लाइन नोट्स में? क्योंकि अब आप सोचो कि आप कह रहे हो कि ऐसा है, डेडलॉक को इग्नोर कर दो, डेडलॉक इग्नोरेंस हमारा मेथड है तो हम उसे यूज़ करेंगे। भाई हमारी मर्ज़ी, हम कहाँ कौन सा मेथड यूज़ करें। अब आप सोचो कि आप मिलिट्री का कोई डिवाइस बना रहे हैं, राइट? आपने उसमें डेडलॉक इग्नोरेंस की टेक्निक डाल दी। आपको लगता है ऐसा होना सही है कि आपको लगता है कि एक प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं आप, एक प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस उसी वक्त बीच में ख़त्म हो जाए और फिर वो अगर सिस्टम हैंग हो गया तो सारा शट डाउन ही कर दो। मतलब अगर रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जा रहा है और बाई चांस बीच में अनफॉर्चुनेटली डेडलॉक होकर हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने की जगह हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, सिस्टम शट डाउन कर दे रहे हैं और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे रॉकेट पर हो रहा है। लेट्स से दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सो अगर हम मिलिट्री डिवाइसेस और इन सब जगह पे भी डेडलॉक इग्नोरेंस का यूज़ करेंगे, देन वी आर जस्ट मेकिंग फन। सो
ऐसा ना हो कि इसके लिए तो और मेथड्स भी बने हैं। अब वो क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे आप उन्हें यूज़ करेंगे और आपको क्या चीज़ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं विंडोज़ की तो हमें स्पीड पे ज़्यादा फोकस करना होता है, फंक्शनैलिटी हैम्पर नहीं होती है डेडलॉक से। जब डेडलॉक हो रहा है तो मतलब वो बहुत रेयरली हो रहा है, तो रेयर चीज़ों से फंक्शनैलिटी हैम्पर नहीं होगी, राइट। अब बात करते हैं लाइक कि however it is generally not recommended unless deadlock are extremely rare or have minimal impact on system functionality। अब तो आपको ये लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो moving on, that is the operating system like Windows, Linux are using this deadlock ignorance because they focus more on the performance, right। देखो, the performance of the system decrease if it use a deadlock handling mechanism all the time। If a deadlock happen once out of the 100 time, it is completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism all the time। क्योंकि हम आपको एक deadlock handling mechanism समझा देते हैं, तब आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि आखिर हम हमारे विंडो और लिनक्स डेडलॉक को इग्नोर क्यों करते हैं। क्यों बोलते हैं कि सिस्टम को बंद कर दो, रीस्टार्ट करो, हैंग हो गया अब नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा, उसको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं डेडलॉक के प्रिवेंशंस की, कि डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो देखो, इसमें एक ऐसी टेक्निक होती है प्रिवेंट डेडलॉक प्रिवेंशन, कि डेडलॉक को प्रिवेंट कर दो। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन ले लो। मतलब कि हम बोलते हैं आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा तो आप ठंडा पानी मत पियो, यू हैव टू वेयर फुल स्लीव्स क्लॉथ्स एंड ऑल। तो इसी तरीके से ही डेडलॉक प्रिवेंशन, हम क्या बोल रहे हैं आपको, डेडलॉक की 4 नेसेसरी टेक्निक्स है, राइट। कौन कौन सी टेक्निक्स है वो? द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज़, डेडलॉक की प्रिवेंट करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, राइट। तो डेडलॉक प्रिवेंशन एम टू एलिमिनेट वन और मोर ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक टू ऑकर। दीज कंडीशन इंक्लूड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ट एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी समझा रखी है, यू कैन सी दिस, दैट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये चारों डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन है, दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। अब आप देखो, द प्रोसेस वन स्केड्यूल विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन, राइट। अब इन सब को प्रिवेंट कर दो। मैं कहती हूँ ये सब ही ना हो, या फिर इन सब में से कोई भी एक चीज़ एक बार में आपके एक प्रोसेस पे ना लग रही हो। मतलब अगर किसी भी एक प्रोसेस पे ये सारी चीज़ें हैंडल, मतलब ये सारी चीज़ें लग रही होंगी ना, कि वो प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है, वो प्रोसेस होल्ड एंड वेट भी करता है, वो प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव है, ठीक है, और वो प्रोसेस सर्कुलर वेट में भी कर सकता है, सर्कुलर वेट, ये सब चीज़ वो कर सकता है। तो फिर ये तो डेडलॉक की कंडीशन हो गई, राइट। अब डेडलॉक की कंडीशन ये ना हो, इसका मतलब कोई भी एक चीज़ हम इसमें से मना कर दें कि ऐसा है, अगर कोई प्रोसेस है ना तो वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, मतलब कि इसमें से कोई एक चीज़ नहीं करेगा अगर ये सारी नहीं होएंगी एक साथ में, ठीक है। एक चीज़ तो पक्का नहीं होएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके आपको एक एक को बता देते हैं फॉर योर convenience so that you can remember it for the long span of time। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, राइट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में, कि हमने आपको पहले भी बताया था, आप देख सकते हैं, इसके लिए हमें आपको पूरा समझाना पड़ता है कि ये क्रिटिकल सेक्शन था, राइट। क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस जाएगा। अब दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक बार में एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को जो है वो एक समय पे यूज़ कर सकता है, राइट। पर अगर हम इसको हटा दें कि एक समय पे बहुत सारे रिसोर्सेस
मतलब प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं लगा दें तो कैसे इफ़ेक्ट होगा हमारा सिस्टम। बट आपको पता है कि ऐसा हो सकता है कुछ प्रोसेसेस के साथ, ऐसा हम कर सकते हैं कुछ चीज़ों के साथ, बट हर चीज़ और हर प्रोसेस ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको पुरानी वीडियोस में एग्जांपल लेके समझाया था कि किस तरीके से हमने शेयर कर रखी थी। जैसे आप देखिए कि हमने आपको एग्जांपल लिया था, अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करें, दैट इज़ नॉर्मल एग्जांपल, तो जैसे कि एक पेंटिंग है, तो एक पेंटिंग को एक बार में एक ही जना यूज़ करेगा, राइट। अगर सब लोग उसे उसी बार में यूज़ करने लग जाएं, उसमें चेंजेस करने लग जाएं, तो पेंटिंग कैसे बन पाएगी। ऐसे ही प्रिंटर है, प्रिंटर को एक बार में 2 प्रोसेस प्रिंट करवा रहे हो आप, क्या वो कर देगा। हाँ, प्रिंटर एक ही बार में 2 अलग अलग लैपटॉप से ली गई कमांड्स को मिला जुला कर क्या प्रिंट कर सकता है कोई चीज़। नहीं, दैट विल बी नॉट कन्वीनियंट फॉर दैट। तो इसी वजह से कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो म्यूचुअल एक्सक्लूज़न को जो है वो हम उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूज़न जो है वो नहीं हटा सकते हैं, राइट। नो म्यूचुअल एक्सक्लूज़न दैट वी कांट डू, सो वी कैन जस्ट इग्नोर होल्ड एंड वेट। कि मतलब होल्ड एंड वेट क्या मतलब, हम ये हटा देते हैं, चलो ये हम नहीं हटा सकते किसी प्रोसेस में, तो हम ये हटा देते हैं। हम अपने सारे प्रोसेसेस को ऐसा बना रहे हैं प्रिवेंशन के लिए कि सारे प्रोसेसेस को चेक कर करके बना रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूज़न नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कहेंगे, चलो होल्ड एंड वेट नहीं होना चाहिए, होल्ड एंड वेट तो होना ही नहीं चाहिए। कब क्या मतलब होल्ड एंड वेट का, लाइक फॉर यू कैन रेफर दिस एग्जांपल फॉर दैट कि एक प्रोसेस ने, एक रिसोर्स ने एक प्रोसेस को जो है ले रखा है। इसके लिए हम आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं कि दैट ये तो 3 रिसोर्स का एग्जांपल है, इससे आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं, एक छोटे से रिसोर्स बनाकर 2 रिसोर्सेज का एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे कि ये है रिसोर्स 1 और ये है रिसोर्स 2। यहाँ पे आप बनाएंगे 1 एंड यहाँ पे आप बनाएंगे 2। तो अब ये जो है रिसोर्स 1, ये रिसोर्स 1 लिया हुआ है P1 ने, प्रोसेस 1 ने। अब उसको चाहिए रिसोर्स 2, पर ये जो रिसोर्स 2 है ये लिया गया है, प्रोसेस 2 ने ले रखा है ऑलरेडी, पर उसे चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 1 की। अब यहाँ क्या हुआ यहाँ पर सर्कुलर वेट हो गया सबसे पहली बात तो, राइट, सर्कुलर वेट हो रहा है। दूसरी बात क्या हुआ, होल्ड एंड वेट लगा हुआ है, होल्ड एंड वेट लगा हुआ है, क्योंकि ये हमने बताया आपको कि ऐसा हो रहा है, होल्ड एंड वेट यहाँ पे लगा हुआ है। बट सर्कुलर वेट हो रहा है, होल्ड एंड वेट, क्या ये प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन भी है। क्या हुआ इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। तो गाइस, नॉन प्रीएम्पशन का क्या मतलब हुआ कि अगर एक प्रोसेस शेड्यूल हो गया तो वो एग्जीक्यूट होके ही मानेगा, नहीं रोक सकते आप उसे बीच में। आप सोचोगे कि आपने एक प्रोसेस जो है आपने ना अपना लेट से कि आपने कुछ चीज़, अगर हम जैसे VS कोड जो है ऑन कर लिया, यहाँ पे आपने नोटपैड जो है अपना ऑन कर लिया, वो ऑन नहीं हो पा रहा है, पर वो ऑन होकर ही रहेगा, जब तक वो ऑन नहीं होएगा ना वो छोड़ेगा नहीं, हमारे प्रोसेसर को पकड़ के बैठा रहेगा, नहीं छोड़ूंगा। इसलिए होल्ड एंड वेट हो रहा है, क्योंकि वो ऑन नहीं हो पा रहा है ना वो छोड़ रहा है, जगह खाली ही नहीं कर रहा है किसी और प्रोसेस के रन होने के लिए, इसको बोला होल्ड एंड वेट। इसी तरीके से ही ये जो प्रोसेस P1 है, ये इसको R1 को तो पकड़ के बैठा है कि नहीं छोड़ूंगा, और जो रिसोर्स 2 है इसको यूज़ करना चाहता है। ऐसे P2 जो है R1 को तो R2 को तो पकड़ के बैठा है और इसको यूज़ करना चाहता है। पर अगर हम क्या करें कि रिसोर्स P1 को हटा दें, हम कह दें कि रिसोर्स P1 प्रीएम्प्ट हो जाए, मतलब हमारे सिस्टम में प्रीएम्पशन हो, तो हम कहें प्रीएम्प्ट रिसोर्स, प्रीएम्प्ट प्रोसेस P1। तो प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हो गया, मतलब बंद हो गया। बंद होने का क्या मतलब होता है, हमने आपको स्टेजेस भी समझाए थे, स्टेजेस समझाए हैं, जैसे कि लाइक प्रोसेस स्टेट, रेडी स्टेट, है ना। इसी तरीके से ही ये एग्जीक्यूट हो रहा था, रन स्टेट से ये वापस से रेडी स्टेट में चला गया। रन स्टेट
से रेडी स्टेट में वापस से चला गया कि भाई अब वापस से हो गया, इसका मतलब तो ये रिसोर्स 2 खाली हो गया, ये तो है ही नहीं, अब ये रिसोर्स 2 तो खाली हो गया और ये से रिसोर्स जो है हमारा रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2 को प्रोसेस P2 जो है आराम से यूज़ कर सकता है, उसको यूज़ करके सब कुछ ख़त्म करके अपने काम को ऐसे ही कर सकता है। इसी तरीके से ही हमने पिछले बार आपको ये समझाया था डेडलॉक के लिए, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नॉन प्रीएम्पशन को अगर हमें हटाना है तो हमने कहा प्रीएम्पशन है, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी आप किसी प्रोसेस को रन करते हुए नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे लैपटॉप या फिर हमारे डेस्कटॉप या फिर हमारे डिवाइसेस में ना कुछ प्रोसेसेस ऐसे चल रहे होते हैं जिन्हें आप बीच में नहीं रोक सकते। दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड, दैट आर द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, अदरवाइज योर सिस्टम विल शट डाउन, इट वॉन्ट वर्क। अगर आप उन प्रोसेस को बीच में ही रोक दोगे तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा। और ये बात हमने आपको समझा रखी है, एल्गोरिथम्स में आपने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। और आप अगर हमारी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। सो नाउ सर्कुलर वेट, तो ये सारी चीज़ों में से एक चीज़ नहीं होगी। देखो आपको दिख रहा होगा कि सर्कुलर वेट हो रहा था, बट अगर हमने ये चीज़ हटा दी ना तो सर्कुलर वेट अब कहाँ हो रहा है, तो ये अब तो सिर्फ इतना ही रह गया ना, तो सिर्फ इतना ही रह गया। अब कौन सा सर्कुलर वेट हो रहा है, इट इज़ अ हाफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आएंगी, दैट इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन में। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या आएगा कि डेडलॉक प्रिवेंशन दैट जो सर्टेन क्राइटेरियाज है लाइक कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यहाँ पे सबके आगे आप नो लगा दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा उसको, जो कि हमारे नेसेसरी कंडीशंस में थे। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे या फिर किसी इंटरव्यूअर को बताएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ नो लगाना है, बिकॉज दिस इज़ द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो नो, that is no mutual exclusion. The second thing is hold and wait, तो no hold and वेट। अब वेट, ये बात मत समझ लेना कि सबके आगे नो लिखा है तो कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वी हैव टू प्रिवेंट द वन थिंग, दैट द वेरी फर्स्ट लाइन दैट आई एक्सप्लेन टू यू गाइज इन दैट डेफिनेशन ऑफ द डेडलॉक प्रिवेंशन, द डेफिनेशन दैट आई रेड when we started this topic, I repeating it, that is deadlock prevention technique aim to eliminate one or more of the necessary condition for deadlock to occur. Eliminate मतलब हटा देना, no मतलब हटाना, right? तो eliminate one, एक या एक से ज़्यादा necessary conditions को जो deadlock occur होने के लिए होती है। तो that is no mutual exclusion, no hold and wait. द थर्ड थिंग इज़ दैट इज़ जो कि नो प्रिवेंशन था, अब ये नो ऑलरेडी है, नो प्रिएम्प्शन, नो प्रिएम्प्ट, एंड ये जो फोर्थ कंडीशन है कि सर्कुलर वेट जो है हो सकता है, राइट, सर्कुलर वेट जो है हो सकता, अब नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है जो हमने हटाने के लिए, द कंडीशन दैट आर रिटन ओवर देयर, by ensuring that one or the more of these conditions are not satisfied, deadlock can be prevented from happening in a first place. However, the preemption technique can impose resistance, or you can say restrictions, on the resource allocation and may not be always effected. तो क्या लगता है आपको कि कोई भी प्रोग्रामर कोई भी चीज़ लिखने से पहले आपकी प्रोग्रामिंग में, आपकी विंडोज़ में जो भी आपके विंडो है या जो भी आपका सिस्टम है, उसके सिस्टम का कोड ही अपने आप में ही, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग का कोड इतना बड़ा होता है, उस इतने बड़े सिस्टम के इतने बड़े कोड में आप हर प्रोसेस को चेक भी करोगे। उसको चेक करने में एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ा होगा कि टाइम लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है, हर बार आप चेक कर रहे हो, हर बार एक एक को पकड़ पकड़ के आप रिसोर्सेज प्रोसेस को लिखने से पहले ही उसको चेक कर रहे हो, अपने कोड में उसकी चीज़ों को ला रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हैम्पर हो रही है, स्पीड हैम्पर हो रही है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वी गाइज आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग, व्हेन दिस इज़ अ लाइक कि बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोसेस ऐसा हमने सिस्टम बनाया है जिसमें आपको, जैसे मिलिट्री डिवाइसेस है या फिर कुछ ऐसे होता है जो हमने आपको अपने वीडियोस के स्टार्टिंग में भी समझाया था, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। क्योंकि RTOS के डिज़ाइंस और सिस्टम में इन्हीं टाइप के जो प्रोसेस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्रिवेंशन टेक्निक जो हम आगे देखने वाले हैं, उस टाइप के टेक्निक्स और ये वाले टेक्निक्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि तब हम अपने सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते, अपनी डेडलॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू हैंडल इट, एंड द बेस्ट थिंग टू हैंडल इट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यही चीज़ को देख के हमने प्रिवेंट करने की कोशिश करी, दिस इज़ ओके, राइट। तो बात करें कि हमारे सिस्टम में, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कितने सारे जो है वो प्रोसेसेस हो रहे हैं, आपको पता ही है कितनी सारी एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं, कितनी सारी एल्गोरिथम्स हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम एक ये वाली एल्गोरिथम ऐड ऑन कर ले, तो बात करते हैं इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि नॉन प्रीएम्पशन, हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक देखी। जैसे नॉन प्रीएम्पशन कैसे प्रिवेंट करोगे आप, हमने बोला आपको कि नॉन प्रीएम्पशन कि भाई रोक दो, हमने बोला कि हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक समझा रखी हैं, जैसे कि हमने आपको काफ़ी सारे एल्गोरिथम समझाए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज़ FC, FS, SJF, RR, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल स्केड्यूल एल्गोरिथम। और इसमें जब हमने आपको समझाई थी वेरियस प्रोसेस स्टेट, तब भी हमने आपको समझाया था कि चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्केड्यूलर, या फिर आप बात करें कि आप अपना टाइम क्वांटम का यूज़ कर सकते हैं। तो हम नॉन प्रीएम्पशन टेक्निक में हम यूज़ कर रहे हैं टाइम क्वांटम का, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही सर्कुलर वेट में भी हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हटाने के लिए, बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट, we have to make a system where we are preventing our system, our processes from the deadlock, a part of ignoring it. तो चलिए अगले पर आते हैं, that is the technique that is deadlock, that is deadlock avoidance. अब ये क्या है, how it is different from deadlock ignorance? You guys are interested to know that. Okay, just share your thoughts. You can write on a piece of paper. We guys are giving you 10 seconds so that you can frame your thoughts. You can just think over to the topic. This is a very interesting thing to get to know about it. And it is really very important for the placement perspective and even for the semester exam too. You guys have to work so hard. Even you guys have to just work smart. You just have to subscribe our channel Daydreamer Study, and we will explain you everything with this. Just write it down on a piece of paper. I already told you how to write it down on a piece of paper. Just take a piece of paper. You have to write it down like a key point, just a heading. Then you have to write at least 5 key points for every topic, even for every subtopic also. The 5 points you have to write, and just like a small note, so that you can revise that small notes in your exam or in your interview, and it is very quick.
एंड इवन फॉर दैट की पॉइंट्स ना, उन की पॉइंट्स का आप हेडिंग बना सकते हो। जैसे को आपको कोई लॉन्ग आंसर लिखना है, राइट, आपको पता है अगर आपका क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 हेडिंग्स, राइट। अगर आपका क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, तो आपको कितनी राइट करनी है हेडिंग्स? आपको 10 हेडिंग बनानी है और 10 हेडिंग बना के उसमें पैराग्राफ्स लिखने हैं, तभी आप 10 मार्क ले पाएंगे, राइट। और उसके साथ आपको डायग्राम्स भी बनाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसी में ही समझा रहे हैं, एक ही वीडियो में आपको ये सब मिल रहा है। तो बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की। तो डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक आर यूज रिसोर्स allocation algorithms and resource requesting protocol to avoid situations that may lead to deadlock। मतलब डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब उन सिचुएशन को ही अवॉइड कर दो जो सिचुएशन डेडलॉक को लेकर आती हैं, है ना। जो सिचुएशंस डेडलॉक को लेकर आती है उनको हम कैसे अवॉइड करेंगे? देखो घुमा फिरा के डेडलॉक में जो बातें हैं ना वो यही है, हम उनको कैसे अवॉइड करेंगे कि ये चारों चीज़ें प्रोसेस में एक साथ ना हो पाए, है ना। तो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ। मतलब ग्राफ एलोकेशन की टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यू कैन राइट द सब हेडिंग्स टू I am asking for you guys, you have to prepare this habit, you have to make this की allocation graph कि भाई ग्राफ तो नहीं एलोकेट हो रहा है। अब आप देखो ग्राफ क्या मतलब है ना। आपको पता है कि हमने ये डायग्राम जैसे बनाया है, यहाँ पर ग्राफ आप देख सकते हैं। ये आपको ये जो दिख रहा है ऐसा जो सिस्टम है, ये ऐसी चीज़ अगर आपको दिखे तो that is a kind of a graph. You have to avoid it. Just avoid it. Right. चलो, तो डेडलॉक अवॉइडेंस की एलोकेशन ग्राफ हो गया एक चीज़। तो what is the next thing? That is, you can follow various algorithm. You can follow the algorithm that is the Banker's algorithm. Very important algorithm. And even or the dynamic allocation strategies So the idea is to have a system that can predict whether a resource request will lead to a potential deadlock or not. लाइक कि डेडलॉक को अवॉइड करना है कि भाई हम एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसमें हमें पता चल जाए कि ऐसा काम करने से ना डेडलॉक आएगा, तो उसको अवॉइड करते हैं, राइट। तो उसी की ही हमने टेक्निक्स आपको बताई हैं। द आइडिया इज़ टू हैव अ सिस्टम दैट कैन प्रिडिक्ट वेदर ग्रांटिंग अ रिसोर्स request will lead to a potential deadlock. If a request might cause a deadlock, it deny and until gathering it will not call an issue. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका प्रोसेस कोई भी रिसोर्स को मांगेगा, मतलब आपका कोई प्रोसेस है कोई भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए मांग रहा है, ठीक है, तो वो प्रोसेस को वो रिसोर्स तभी मिलेगी, उससे पहले ये चारों कंडीशन उसमें अप्लाई हो रही हैं क्या नहीं, इसमें से कोई एक अप्लाई तो नहीं हो रही है जिससे कि हम उसको दे दें। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे हर प्रोसेस को एक भी रिसोर्स असाइन करने से पहले। ये सारी चीज़ें होंगी हमारे सिस्टम में, तब जाके कोई एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज़ कर पाएगा और अपना काम कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो बात करते हैं हमारी अगली एल्गोरिथम की, द अगली टेक्निक की, दैट वी हैव यूजिंग टू प्रिवेंट द डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक। और आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों सिस्टम्स में जैसे कि विंडो और लिनक्स में आखिर क्यों डेडलॉक को इग्नोर करने की मेथड यूज़ हुई है। क्योंकि भाई जो सिस्टम है, जब इतना काम आप एक रिसोर्स को देने से पहले करोगे, और आपको पता है कि हमारे सिस्टम में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ प्रोसेसेस काम करती हैं एक मिली सेकेंड में। अगर एक मिली सेकेंड में एक बार में एक प्रोसेस को प्रोसेसर
एक प्रोसेसर को जो है एक बार में एक ही प्रोसेस यूज़ कर रही है और मिली सेकेंड्स में ये काम हो रहा है, और इतनी सारी प्रोसेसेस हैं हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में। जब हम अपने सिस्टम को रन करते हैं, हर बार कोई रिसोर्स देने से पहले वो यही चेक करता रह जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि हमारी फंक्शनैलिटी इम्प्रूव हो पाएगी? क्योंकि हम जैसे लोग जो कि स्पीड को ज़्यादा फंक्शनैलिटी मानते हैं और कहते हैं कि ठीक है, दैट ऑकर्स once upon a time, so that we can ignore that and move on ना। तो जो चीज़ इतने दिनों बाद हो रही है उसमें क्या ही है, हम उसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही जो है चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि that is taking time। और कोडर्स को भी लिखने के लिए, हर प्रोसेस को लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट? तो दे जस्ट इग्नोर। तो डेडलॉक रिकवरी बात करते हैं अगली टेक्निक की, दैट इज़ डेडलॉक। अब इसका क्या मतलब हुआ? जस्ट थिंक फॉर इट फॉर अ वाइल, वी विल कनेक्ट यू। जस्ट थिंक फॉर इट एंड यू कैन राइट योर थॉट्स ऑन टू द पीस ऑफ पेपर। और कैसे लिखने हैं ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सी हाउ यू हैव टू फ्रेम योर थॉट्स। 5 हेडिंग लिखनी है इससे रिलेटेड आपको, चलो 2 तो लिख ही दो। तो डेडलॉक रिकवरी, सो डेडलॉक की रिकवरी हो रही है, राइट? रिकवरी कब होती है? जो चीज़ हो जाती है उसको रिकवर करते हैं, राइट? कि चलो ये तो हो गया, अब इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो डेडलॉक रिकवरी टेक्निक्स आर यूज टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक वंस इट हैज़ बीन डिटेक्टेड। अब आपने डेडलॉक को डिटेक्ट कर दिया है ना, हमको पता चल गया यार यहाँ पे डेडलॉक लग गया, अब इसे रिकवर कैसे करें? दिस इन्वॉल्व termination of one of the process involved in the deadlock to prevent the circular wait and release the resource held by that process. The technique process will be restricted later to continue their execution, जो कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दैट हम आपको इंग्लिश में फिर से बताते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि क्या एग्जाम्पल था और क्या टेक्निक यहाँ पर यूज़ हो रही है। द डेडलॉक रिकवरी टेक्निक आर यूज टू रिकवर फ्रॉम अ डेडलॉक वंस इट हैज़ बीन डिटेक्टेड। ठीक है, सबसे पहले हमने डिटेक्ट कर लिया, तो अब हम उसमें से रिकवर करना चाह रहे हैं। कैसे रिकवर करेंगे? यहाँ पे क्या हुआ था सिस्टम, अगर हम 2 की बात करें और 3 की ना बात करें, 2 की करते हैं। एक रिसोर्स है ना, वो एक प्रोसेस है, उसने रिसोर्स R1 को पकड़ रखा था और रिसोर्स R2 को डिमांड करी थी। ऐसी दूसरी प्रोसेस है P2 जिसने रिसोर्स R2 को तो पकड़ रखा था और उसको R1 यूज़ करने के लिए चाहिए था। हमने क्या किया, हमने रिसोर्स R1 P1 पे, जो प्रोसेस P1 है उस पर हमने प्रीएम्पशन लगा दिया। प्रोसेस P1 यू हैव टू प्रीएम्प्ट मतलब अभी के अभी वापस आ जाओ रेडी स्टेट में, एग्जीक्यूशन स्टेट से हट जाओ, रन स्टेट से हट जाओ, वापस आ जाओ हमारे पास। हमने P1 को बुला लिया वापस, P1 हट गया, मतलब P1 जब जैसे ही गया, P1 ने रिसोर्स रिलीज़ कर दिया। अब बचा सिर्फ अकेला P2 अपना काम करेगा, सारे रिसोर्सेज उसके पास है, उसने अपना काम किया और वापस से प्रोसेस रन हो गया, डेडलॉक नहीं होकर हुआ। दैट इज़ द थिंग वी आर यूजिंग फॉर द डेडलॉक। और आपको लग रहा था यहाँ पे सर्कुलर वेट हो रहा है, राइट? पहले सर्कुलर वेट हो रहा था, हमने क्या कहा, सर्कुलर वेट भी हट गया। So this is the thing that we are using for the deadlock recovery. Once again, I am repeating the thing. You can write it down on a piece of paper. The deadlock recovery techniques are used to recover from a deadlock once it has been detected. This involves terminating of one or the more process involved in the deadlock to break the circular wait and release the resources held by these process. The terminating process can be restarted later to continue their execution. So moving on. तो अब आपको पता है कि हमारी जो टेक्निक है डेडलॉक रिकवरी, वो हमारी यहाँ पर हमने लिख दी है। सो डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक रिकवरी एंड
The one thing that I had discussed is moving on to deadlock detection. The deadlock detection technique involves predictably